हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष टहरिया, फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, इंटीग्रेटेड एक्वाकल्चर का मैंने एक सीरीज शुरू किया हुआ है जिसमें हम लोग मछली पालन के साथ साथ दूसरे कल्चर सिस्टम को मिला करके कैसे हम लोग ज्यादा पैसे कमा सकते हैं और कैसे एक कल्चर सिस्टम का वेस्ट प्रोडक्ट है वो दूसरे कल्चर सिस्टम के लिए खाने के रूप में प्रयोग हो सकता है। इसी वजह से आजकल इंटीग्रेटेड एक्वाकल्चर आपका नॉर्मल मछली पालन से ज्यादा चर्चे में है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग अपने फीड कॉस्ट को 50% तक कम करते हैं। इसके अलावा फीड है वो हम लोग सिर्फ एक कल्चर सिस्टम में डालते हैं और उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो दूसरे कल्चर सिस्टम में फीड के रूप में प्रयोग हो जाता है। किसान भाइयों, आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि अगर आप मछली पालन के साथ साथ बकरा या फिर बकरी का पालन करना चाहते हैं तो आपको किस चीजों की जरूरत पड़ेगी, कौन सी बकरियां हैं जो मछली पालन के लिए सबसे बेस्ट हो सकती है, कौन सी उसकी ब्रीड होती है। हम लोग थोड़ा बकरियों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करूंगा, जब भी आप इंटीग्रेटेड एक्वाकल्चर पालन करते हैं तो आपको अपने वाटर बॉडी है वो मिनिमम 1 एकड़ से और मैक्सिमम 1 हेक्टेयर मतलब 2.5 एकड़ तक का क्षेत्रफल होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों प्रति हेक्टेयर हम लोग 50 बकरियों का पालन कर सकते हैं। इसी वजह से 50 जो बकरियां अपन पालन करेंगे उसका जो मेन्यूर आपको वेस्टेज प्राप्त होगा वो आपके 1 साल तक अपने मछलियों के खाने के रूप में प्रयोग हो सकता है। दूसरी बात कि यार मछलियां हम लोग कौन कौन पाल सकते हैं। अगर हम लोग बकरियां पाल रहे हैं तो आप आईएमसी और आपका एक्सोटिक कार्प जिसको हम लोग चाइनीज कार्प भी बोलते हैं उसका पालन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप तिलपिया मछली भी उस तालाब में डाल सकते हैं। बात की अगर बात करें बकरियों की दोस्तों, तो बकरियों की अलग अलग वैरायटी है। बहुत को हम लोग दूध के लिए पालते हैं, बहुत के लिए अपन मीट के लिए पालते हैं। लेकिन अगर आप मछली पालन के साथ साथ बकरी पालन करना चाहते होंगे तो आपको जो बकरी का जो हाउस होगा, गोट हाउस होगा दोस्तों, वो आप तालाब के मेन में बनवाइएगा, उसके इम्बैंकमेंट में बनवाइएगा। अब बनाने के लिए अगर आप अच्छा प्रोफेशनल तरीके से पालन करना चाहते हैं तो कंक्रीट का आप फ्रेम बना लीजिए, उसके ऊपर में जो शेड आता है उसको आप अच्छे से कवर करके आप बकरियों का पालन कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आपके बजट के ऊपर है। एक बकरी को मिनिमम 15 स्क्वायर फीट की जरूरत पड़ती है उसको शुरू से आपके बड़े होने तक, और आपकी बकरियां हैं वो 14 से 16 महीने के बीच में ब्रीडिंग करना स्टार्ट कर देती है। मतलब अगर आप सीधा ब्रूडर के रूप में बकरियों को मंगाते हैं तो आपको 15 महीने से नीचे वाले बच्चों को नहीं मंगाना है। और अगर अच्छा मेच्योर ब्रूडर की बात करें तो वो 2 से 2.5 साल के बीच में बहुत अच्छे क्वालिटी का मेल और फीमेल आपका जो बकरी है वो आपको मिल जाता है। तो अगर आप ब्रीडर अच्छा क्वालिटी के बड़े बकरियों को लाते हैं तो उससे आप बच्चा पैदा करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप छोटे से जो बकरियां होती है छोटी साइज की उसको ला करके बड़ा करना चाहते हैं तो वो आपके ऊपर है। ठीक है, बकरियों को फीडिंग कराना बहुत ही आसान है। आपके घर में जो भी बच रहा है वो बकरियां उसको खा सकती है। इसी वजह से कोई स्पेसिफिक फीड इसके लिए अपन नहीं बोलते हैं कि खिलाओ, लेकिन इसके मैं 2-4 वैरायटी आपको जरूर बता सकता हूँ। नेपियर घास खिला सकते हैं बकरी को, सोयाबीन की जो खली आती है उसको खिला सकते हैं, जो आपका पत्ता गोभी आता है उसको चॉप करके खिला सकते हैं। तो ये 3-4 प्रोडक्ट है। उसके अलावा आपके पेड़ पौधे के जो पत्तियां होती है उसको भी आप तोड़ करके बकरियों को खिला सकते हो। नॉर्मल डाइटिंग है, इसमें कोई ज्यादा प्रोटीन विटामिन का लफड़ा नहीं रहता। यहाँ पर दूसरी बात आती है कि जो भी बकरियों का वेस्टेज निकलेगा उसको दोस्तों आपको तालाब में शिफ्ट करना है। और दूसरी बात, जब भी आप मछलियों को स्टॉक करें तो आपको अपर लेयर है वो 40% रखना है। मतलब आपका कतला और सिल्वर कार्प का परसेंटेज है वो 40% रखना है। बॉटम लेयर है मतलब आपका मृगल और कॉमन कार्प उसको 30% रखना है। ठीक है, और जो बीच में रहती है मतलब आपका रोहू मछली उसको आपको 20% रखना है। और जो मार्जिनल है मतलब जो आपका जो ग्रास कार्प है उसको मार्जिनल बोलते हैं, हम लोग मार्जिनल फिश बोलते हैं, उसको आपको 10% तक स्टॉक करना है। स्टॉकिंग डेंसिटी की बात, फीड की बात करें तो आपको अलग से मछलियों को फीड कराने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर हम लोग फीड के रूप में जो गोट का जो वेस्टेज होता है, बकरी का वेस्टेज होता है, ठीक है, उसको हम लोग तालाब में डालते हैं। यहाँ पर हम लोग प्रति एकड़ आप
आप 40 किलो तक जो बकरी का खाद आता है उसको आप प्रयोग करिए, डेली डालिए, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करके डेली डालिए, क्योंकि यहाँ पर जो बकरियां खाती है उसमें बहुत सारे जो पचे नहीं रहते वो इंग्रेडिएंट्स सीधा मछलियां खा जाती हैं। और साथ ही साथ आपका जो मैन्यूरिन डालते हैं तालाब में, वो एक्चुअल में प्लैंकटन बनाने के लिए हम लोग तालाब में डालते हैं। यहाँ पर आपकी कॉमन कार्प मछलियां डायरेक्ट जो बीट डालते हैं उससे फीड ले सकती हैं, लेकिन बाकी मछलियां बाद में जो प्लैंकटन बनती है उससे वो फीड प्राप्त करते हैं। यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है, वो है आपके वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स, क्योंकि दोस्तों हम लोग मैन्यूर बेस्ड फार्मिंग पर ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, तो यहाँ पर बहुत बार पानी की गुणवत्ता है वो खराब हो जाती है, मटमैला हो जाती है या फिर हरा हो जाती है। तो उसके लिए आपको वाटर एक्सचेंज जरूर करना है और समय समय पर आप उसमें डिसइंफेक्टेंट का प्रयोग करते रहिए। और जब पानी आपका हरा हो जाता है तो आप उसमें कॉपर सल्फेट केमिकल का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें गोट की वैरायटी की दोस्तों, तो आपको मैं 2 वैरायटी बताता हूँ। एक तो वो जो आपको दूध के लिए प्रयोग करेंगे आपकी बकरियों की, और एक वैरायटी है आपके मीट के लिए, कौन सी वैरायटी आप अपने मछली के साथ पालन कर सकते हैं। मिल्क के लिए दोस्तों आप जमनी पारी, बिताल और बरबारी, ठीक है, ये आपके दूध के लिए आप इसको पालन कर सकते हैं। मीट के लिए आप बंगाल, सिरही और डेक्कानी, ये 3 वैरायटी है जिसको आप मीट के लिए अपने तालाब के बगल में मेड़ बना करके आप उसको डाल सकते हैं। ये बकरियां बहुत ही, जो मैंने आपको फीड बताया है उसी के बेस पर आप इसको पालन कर सकती हो, इसको अलग से एडिशनल फीड देने की जरूरत नहीं है। ये बकरियां आपकी 1.5 महीने में बहुत आसानी से रेडी हो जाएंगी और आपको अलग से मछलियों को फीडिंग कराने की भी जरूरत नहीं है। बाकी आप गोट के लिए हाउस अगर बनवाना चाहेंगे तो वो आपके ऊपर है कि आप अच्छे से कंक्रीट बेस बनवाएंगे या फिर अपने जो जुगाड़ू अपन तरीका निकालते हैं उसका प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से दोस्तों आप अपने मछलियों को मिनिमम 10 से 12 महीने में तैयार कर लोगे और प्रति हेक्टेयर आप कम से कम 3 से 4 टन मछलियों का प्रोडक्शन करेंगे। यहाँ पर मछलियों का स्टॉकिंग डेंसिटी है वो 8000 से 9000 प्रति हेक्टेयर आप स्टॉक कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आपके मन में कुछ सवाल होंगे उसको नीचे कमेंट करिए। मेरे हिसाब से मैंने सारे इंपॉर्टेंट चीजों को कवर कर दिया है। किसान भाइयों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।